अस्सलाम वालेकुम, बोलिए में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि नेशनल एक्शन प्लान पर वफाकी हुकूमत की सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए हैं। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। पंजाब और दीगर सूबों में सिक्योरिटी और कानून के निफाज को बेहतर बनाने के लिए जामे इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पर वफाकी हुकूमत की सेंट्रल एपेक्स कमेटी का इजलास जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए हैं। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं। फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी, एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जारी है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इस इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़राए आला सिविल और अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहान भी शरीक हैं। इस इजलास में गुज़िश्ता बरस के दौरान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ होने वाली जो कार्रवाइयाँ हैं, उनके नताइज और उनके हासिल करदा अहदाफ पर ब्रीफिंग दी जा रही है, जबकि फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई उनके नताइज पर भी इस फोरम को ब्रीफ किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, उन पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो सरबराहान हैं वो एपेक्स कमेटी को ब्रीफ करेंगे और सूबाई वज़राए आला जो हैं अपने अपने सूबों में अमन व अमान के हालात और सलामती से मुतालिक जो इक़दामात हैं उन पर इस फोरम को ब्रीफ कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी के इस अहम इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो खिताब भी करेंगे और जो साल 2024 के दौरान और फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ होने वाली कार्रवाइयाँ हैं उन पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। जबकि दहशत गर्दी के सद्देबाब के लिए और दहशत गर्दों का कला कमा करने के लिए आइंदा जो बरस है साल 2025 है, उसमें जो प्लान होगा, जो हिकमत अमली होगी। फ़ाद चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और भी बताएं कि जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी अहम जुडिशल कमीशन के इजलास की सदारत करेंगे। जुडिशल कमीशन रूल्स 2024 की मंजूरी के बाद ये पहला इजलास बुलाया गया है। 5 हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियां। जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10 और पेशावर हाई कोर्ट में 9 एडिशनल जजेस तैनात किए जाएंगे। बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के लिए भी 3 एडिशनल जजेस की तैनाती की जाएगी। जुडिशल कमीशन का इजलास रूल 2024 की मंजूरी के बाद बुलाया गया है। गुज़िश्ता माह होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कसरत राय से सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए नामजद जजेस की मुद्दत में 6 माह की तौसी की थी। रूल्स में मामूली तब्दीली के बाद एडिशनल जजेस के लिए मेडिकल टेस्ट की शर्त निकाल दी गई है। किसी भी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना न लेना कमीशन की स्वाबदीद होगा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने बानी और दीगर कैदियों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर के वाक़याती तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के ज़बानी मुतालबात पेश किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल तहरीरी मुतालबात के लिए बानी PTI से मुशावरत के लिए भी वक्त मांग लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का कहना है कि मुज़ाकराती अमल से तलखी और तनाव में कमी आएगी। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में हुआ। इजलास के बाद एलामिया भी जारी किया गया। PTI कमेटी के सरबरा उमर अयूब और दीगर अरकान ने मुज़ाकरात में तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी ने बानी समेत पार्टी के लीडरों और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। PTI का कहना था कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि दूसरा दौर पहले से ज्यादा खुशगवार माहौल में हुआ। मुज़ाकराती अमल से तलखी और तनाव में कमी आएगी। पहले से भी ज़्यादा खुशगवार माहौल में आज गुफ्तगू हुई है। डॉक्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ को इजलास में कहा था कि मुतालबात तहरीरी तौर पर दें। जुडिशल कमीशन बना लेते हैं मगर इससे मसला हल नहीं होगा। हिज़्ब इख्तिलाफ को और हिज़्ब इक़्तिदार को बाहम बात करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए।
जमहूरियत जो है वो डायलॉग से चलती है, डेडलॉक से नहीं चलती। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है मामलात हल हो जाएंगे, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं, हमारा चार्टर ऑफ डिमांड तैयार है। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हो रही है, ये जो ताख़ीर हो रही है ये उधर से हो रही है। उन्होंने कहा है कि हमें जो है कुछ वक्त दिया जाए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात से कबल तहरीक इंसाफ और हुकूमती अरकान के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें हालिया मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत की गई। बानी पीटीआई शाम महमूद कुरैशी और दीगर असीरान की रिहाई हमारा पॉइंट है। दूसरे नंबर पर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। मुल्क में कानून के मुताबिक काम नहीं होगा तो फिर लाकानूनियत होगी। इसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, शाम महमूद कुरैशी साहब हैं, बाकी सारे असीरान और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई, उनको तक कोई केस बनता ही नहीं है। हुकूमत ने और इन लोगों ने उनको गैर मतलब कानूनी तौर पे रखा हुआ है। हमारे 2 कमीशंस हैं, 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहते हैं कि पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को हुकूमत सोलर पैनल देगी। 10 अरब रुपए की लागत से 1 लाख पैनल तकसीम होंगे। 100 यूनिट वालों को 550 वाट का सिस्टम मिलेगा। 200 यूनिट वालों को 1100 वाट का सिस्टम मिलेगा। शहरी 8800 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेज कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। असमा बुखारी ने PTI को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोली, बच्चों को फसाद का ईंधन बनाया गया, जिन बच्चों की जिंदगियां तबाह की गई उनसे हमदर्दी है। ये है जो 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं ये, और 1100 वाट जो है वो उन लोगों के लिए हैं जो 101 से लेकर 200 यूनिट जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ये उनके लिए होगा। सार्फिन जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड 8800 8800 के ऊपर जो है वो भेजेंगे, या एक वेबसाइट है जो cmsolarscheme.punjab.gov.pk है, इसके ऊपर जो है अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और इनके जो बिलों का जो डाटा है इसकी तस्दीक वो जो है बिलिंग रेफरेंस से और CNIC के साथ की जाएगी। मुझे उन बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो बच्चे इंतशार और फसाद का ईंधन बने। एक तरफ आप माफीनामा लिख के देते हैं, दूसरी तरफ बाहर निकल कर जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि क्या इनको किसी तक होना चाहिए, यानी बहुत बड़ा सवाल है। KPK के CM हाउस के अंदर एजाज में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। अब अगले आने वाले दिनों में अगर किसी के लिए कोई रिलीफ बनता था तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में पाकिस्तान सब से लाली परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की जिम्मेदारियां संभाली है। इस मौके पर पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसाइल के मुस्तफ़ाना और पुरअमन हल में फ़ाल किरदार अदा करेगा। सलामती कौंसिल के चेंबर के सामने पाकिस्तानी कौमी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से 8वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने की पुरवक़ार तकरीब हुई। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने कौमी परचम लगाया। इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की हर सूरत पासदारी में है। सलामती कौंसिल के अपने फैसलों पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाने में ही हमारी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मक़ासिद और उसूलों की हिमायत करता रहेगा, जिसमें बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती की बहाली, मसावी हुकूक़ और खुद इरादियत के उसूल पर मबनी ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का फ़रोग़ शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा गैर मुल्की कब्जे की मुखालफत और जबर के शिकार लोगों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि बाहमी ताउन ही कसीरुल जहती दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निमटने का बेहतरीन तरीका है। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि कशीदगी को कम करना, हथियारों की दौड़ को रोकना और अमन इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल फराहम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसाइल के मुनसिफाना और पुरअमन हल में फ़ाल किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी नेशनल पुलिस अकेडमी पहुंचे, हॉस्टल और मैस तफसीली मुआयना किया और मास्टर प्लान तलब किया।
वज़ीर दाखिला का कहना था कि एकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। यहाँ मिलिट्री एकेडमी काकूल की तरह बेहतरीन ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे। पुलिस एकेडमी में तैनात होने वाले अफसरान को बेहतरीन अलाउंस और सहूलतें फराहम की जाएंगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोई ने कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज पर तलबा के अदम इत्मीनान पर तशवीश का इज़हार कर दिया। गवर्नर सिंध ने चेयरमैन इंटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली है। गवर्नर सिंध ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएँ। कराची के तलबा के साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की सख्त डेडलाइन दी गई है। इजलास में K4 और KE के इंफ्रास्ट्रक्चर एडजस्टमेंट को मनसूबे में ताख़ीर की बड़ी वजह करार दिया गया। इजलास से खिताब में शर्जील मेमन का कहना था कि रेड लाइन BRT कराची के लिए फ्लैगशिप ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है। मनसूबे की तकमील में ताख़ीर कबूल नहीं। मुकम्मल होने पर रेड लाइन BRT से रोज़ाना हज़ारों मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मिलेंगी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजो ने सनतों की मुझसे मुंतकली के तासुर को रद्द कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में सूबाई वज़ीर का कहना है कि बैरूनी सरमायाकार सिंध में नई सनतें कायम करने के लिए आ रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ गाजी झंडीर से जो वज़ीर सनत और तिजारत के हमरा मौजूद है। गाजी झंडीर, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है इनका? जी, इस वक्त हमारे हैं सूबाई इकरामुल्लाह खान धारेजो साहब। उनसे हम मालूम करेंगे ख़ास तौर पे ये जो तासर है हमारे माशरे में कि जो इंडस्ट्री है वो यहाँ से शिफ्ट हो रही है। कारोबारी हजरात पाकिस्तान से अपना बिज़नेस लेकर दूसरी ममालिक में जा रहे हैं। उसकी वजह गैस की किल्लत है, बिजली की लोड शेडिंग है या दूसरे इशूज़ हैं। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में है वो किसी और मुल्क में नहीं है। लेकिन हाँ, ये मसला है हमारे लिए एक जो एनर्जी क्राइसिस मुल्क में चल रहा है, ख़ास करके इलेक्ट्रिसिटी महंगी है और गैस की लोड शेडिंग है, तो उसमें ज़रूर हुकूमत एफ़र्ट्स ले रही है। ख़ास करके मौजूदा फ़ेडरल गवर्नमेंट जिस तरह कोशिश कर रही है कि बिजली सस्ती की जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो। एक नया चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के लिए इंडस्ट्रियल जोन बनने जा रहा है और मैं समझता हूँ चाइनीज़ बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और न कराची में आपने देखा होगा, न सिर्फ कराची में बल्कि कराची में तो उनके लिए एक नया इकोनॉमिक जोन बनने जा रहा है और उस पर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं। इन्वेस्टर्स जो मकामी हैं वो तो यहाँ पर हैं, लेकिन बाहर से फॉरेन से ताल्लुक़ रखने वाले इन्वेस्टर्स भी कराची में, सिंध में आ रहे हैं स्पेशली अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। हमारे साथ खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची में नया साल मगर पुराना बवाल। चोरी डकैती छीना झपटी रुक न पाए, लुटेरों ने एक और नौजवान को मार डाला। मकतूल की साल भर कबल ही शादी हुई थी। भीख मांगने पर लड़ाई मेरे इलाके में क्यों आई? चिन्योट में भिखारियों के 2 ग्रुप लड़ पड़े। खत्म नबूवत चौक मैदान जंग बन गया। हाथापाई में एक खातून बेहोश हो गई। गदागरों के आए रोज झगड़ों से शहरी परेशान हैं, कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं। और अब ये जानिए यकायक राब्ते मुनक़ता हुए, ऑनलाइन दुनिया साक़ित हो गई। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मध्यम पड़ गई। वजह कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी करार पाई। ऐसे में सार्फिन की परेशानी तो बनती है। पाकिस्तान को राब्तों के जहान से जोड़ती AAE1 केबल में खराबी आई। कतर के करीब आने वाली खराबी से मुल्क भर में इंटरनेट अटक कर चलने लगा। ऐसे में सार्फिन का सब्र जवाब दे गया। गैस, बिजली, पानी के बाद इंटरनेट की लोड शेडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। इनसे हुक्मरान को कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम उस दौर में आ गए कि अब हमें इंटरनेट की भी लोड शेडिंग मिलेगी। कुछ सार्फिन ने शार्क पर उंगली उठाई। मुझे इस बात का अजीब से पता चलता है कि पाकिस्तान में ये कौन सी शार्क है जो हमारे समंदर में हमारे केबलों को काट के ले जाते हैं। सवाल किया गया कि दुनिया भर में मिनटों में हल होने वाला मसला यहाँ घंटों में भी हल नहीं होता। मुझे ये समझ में आया दूसरे मुल्कों में तो ये खराब कभी होती ही नहीं। अगर होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में बन जाती है, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह है तो इसलिए उसमें समझ से बाहर होता है काम। पता नहीं कब बनेगी, कब खराब होती है, कुछ नहीं पता होता। हैरतअंगेज तौर पर फॉल्ट के बाद इंटरनेट सुस्त हुआ। ताहम PTA के सोशल मीडिया अकाउंट पर खराबी की इत्तला फौरी सामने आई और वो भी इस तसल्ली के साथ
कि जल्द सब सेट हो जाएगा। मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग के बायस मुल्क भर के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कराची से पेशावर तक गैस का संगीन बहरान है। कहीं इंतहा न होने की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। मुल्क भर में गैस का संगीन बहरान, अवाम शदीद परेशान, शहरियों की जिंदगी अचीरन। कराची के बासी नए साल में भी गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। कहीं इंतहाई कम प्रेशर तो कहीं गैस बिल्कुल ही गायब। गैस की बदतरीन गैर एलानिया लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। खवातीन के लिए खाना पकाना दुश्वार हो गया। पेशावर में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। मुसाफाती इलाकों में गैस का नामो निशान नहीं। शहरी इलाकों में 16 से 18 घंटे लोड शेडिंग मामूल बन गई। गैस लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरियों के मुताबिक गैस सिर्फ सुबह और शाम के औकात में आती है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी गैस नापैद है। गैस न आने पर शहरी महंगी लकड़ी जलाने और बाजार से खाना खरीदने पर मजबूर हैं। गैस लोड शेडिंग के बायस कराची के शहरी अजियत का शिकार हैं। लोग घरों से बाहर होटलों पर नाश्ता करने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे कफील अहमद सुल्तानाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, कराची के शहरियों के लिए मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ मसाइल हैं जो कि पूरा साल रहते हैं। गर्मियों में बिजली पानी के मसाइल ज़्यादा होते हैं, सर्दियों के अंदर गैस के मसाइल होते हैं। मैं इस वक्त हिजरत कॉलोनी से यहाँ अपना जो सुल्तानाबाद का इलाका यहाँ से बात कर रहा हूँ और इस वक्त अपना रिपोर्ट ये कर रहे हैं कि ये जो तमाम सिलेंडर्स है उसका इस्तेमाल है। घरों में गैस नहीं है, होटलों में गैस नहीं है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आकर नाश्ते करते हैं। ये होटल मालिक जो है हिजबुल्ला मेरे साथ। हिजबुल्ला, कब से गैस नहीं है, क्या मामला है? कैसे काफ़ी टाइम से नहीं है सर। अच्छा जी, गैस बिल्कुल आता भी नहीं है, बिल्कुल कम आता है, प्रेशर उसका नहीं, उससे काम नहीं चलता है। आपने सुना हिजबुल्ला ने बताया क्योंकि जिस तरह ये तमाम मामला है। मेरे कैमरामैन अमजद दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है वो जो यहाँ पर रिहायशी हैं वो घरों से निकल के होटलों में जो है वो नाश्ता करते हैं, इसलिए कि गैस के मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, घरों में गैस नहीं है, आप लोगों को यहाँ आना पड़ता है, क्या कहेंगे? बस इसमें हम क्या कह सकते हैं, ये तो हमारे मुल्क का दस्तूर बन गया है। अच्छा, हाँ, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जाएँ तो कहाँ जाएँ? कहाँ जाएँ? कोई सुनने वाला नहीं है, जाएँ तो कहाँ जाएँ। मसाइल जूँ के तू हैं, लेकिन उनका तदारुक या उनको दूर करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। शुक्रिया कफील अपडेट करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं। इस वक्त वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा तकरीब से खिताब कर रही हैं। जितने भी स्किल्स के इदारे हैं सूबों के, वो उसमें आते हैं। हम उनसे 4 के करीब मीटिंग्स कर चुके हैं और ये हुआवे वाला भी मैं मीडिया की हवाले से कहना चाहूँगी कि तमाम सूबों के साथ हम मिल के इसको आगे लेके बढ़ेंगे और हमारे साथ हम उस मीटिंग में भी इस पोर्टल को लेके जाएंगे ताकि इसकी अवेयरनेस भी क्रिएट हो और सब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हमारे बच्चों की जितनी पोटेंशियल हमें नज़र आती है उसको हमने किस तरह से अनलॉक करना है। वहाँ पे आप कभी जाके देखें, जो लोग नहीं गए हुए, जिस तरह वो बच्चे वहाँ पे लिटरेसी कितनी बेहतर है, किस तरह वो बच्चे जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे IT की खूबसूरत बात ये है कि ये मेरे ख्याल से कि हम एक बड़े लकी हैं टू बी लिविंग इन अ टाइम वेयर देयर इज़ अ टेक रेवोल्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज़ अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट बिकॉज IT जो है वो एक इक्वलाइज़र के तौर पे काम आता है। आज अगर हम एडटेक की बात करें, वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रही हैं। लाहौर में मौसम की तब्दीली से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। खुश्क सर्दी से कैसे बचा जा सकता है और अब तक कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, तफसीलात बता रही हैं फातिमा शराजी जो गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी हेड के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, सर्द मौसम के स्टार्ट से ही जो है वो शहरी जो है नाकन गला और खुश्क खांसी और ख़ुसूसी तौर पर जो सांस की बीमारियां हैं उसमें मुब्तला हो जाती हैं। लेकिन हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं वो गाहे बगाहे शहरियों को ये बताते रहते हैं। अगर मैं स्मोक की बात करूँ तो उसमें ख़ुसूसी इंस्ट्रक्शंस ये दी गई थी कि मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। क्या ऐसी चीज़ है जिससे शहरी एहतियात नहीं कर रहे हैं? मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त डायरेक्टर एमरजेंसी मुनीर अहमद राना साहब, इनसे जानते हैं। असल में अभी जो पेशेंट रेशो ओवरऑल जो है ना कम हुई है, लेकिन ये कि स्मोक से रिलेटेड और शार्टनेस ऑफ ब्रेथ से रिलेटेड हमारे पास डेली कुछ ना कुछ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिनका तसल्ली बख्श इलाज यहाँ पे किया जाता है। बाकी जो
एहतियाती तदाबीर के हवाले से करना चाहिए वो ये कि मास्क का इस्तेमाल करें। और सुबह सवेरे की जो वॉक है जिसको बहुत ही खुश आइंद करार दिया जाता है, लेकिन आजकल वो वॉक बिल्कुल ना करें क्योंकि सुबह सवेरे जो है वो स्मोक ज़्यादा होती है। फातिमा अपडेट करने के लिए। खेलों के मैदान से पर शामिल करते हुए आपको बताएंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से केप टाउन में खेला जाएगा। खेल का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे होगा। प्रोटीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह मीर हमजा को प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया गया है। केप टाउन में पाकिस्तान टीम 4 टेस्ट मैचेस खेल चुकी है और उसे तमाम मैचेस में शिकस्त हुई है। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट poolnews.com। देखते रहिए पोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।